धनुष बाण रख करके वाह देख रहे हैं, करे वाह मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। मैं ये प्रण लिया था कि मैं आपको अस्त्र धारण करवा दूंगा। आपने रथ का चक्र जो है लेकर के दौड़े हैं, आपने तो धारण कर लिया। चक्र सुदर्शन धारी आपने चक्र जो धारण किया है, चक्र सुदर्शन ये तो है जिस पर छोड़ देंगे क्या वो बचेगा। और वहीं पर ये प्रतिज्ञा उनकी पूरी हुई। ये परमात्मा की बड़ी विलक्षण लीला है। सारी बातें हुई, सबको ज्ञान दे करके जाने लगे और अंत में जब उनका प्राणांत होने लगा भीष्म पितामह का, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाकर तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। इस समय मेरा प्राणांत हो, वही स्वरूप एक बार फिर से कन्हैया दिखा दो। जिस तरह से रथ लेकर के रथ के पहिए को और दौड़े थे मेरे ऊपर मारने के लिए, उसी प्रकार एक बार वही छवि देखना चाहता हूं। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो। मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। सन्मुख सांवरा खड़ा हो, मुरली का स्वर भरा हो। तिरछा चरण धरा हो, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। ऐसे भगवान की स्तुति करते हुए भीष्म पितामह ने अपने शरीर का त्याग किया। द्वारकाधीश अपने द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान करते हैं। युधिष्ठिर जी सभी लोगों से कहते हैं कि अब मैं जा रहा हूँ। जब
कुंती को पता चलता है कि कन्हैया जा रहे हैं, रोने लगती हैं, कहती हैं कि हे नारायण, हे गोविंद, हे परमात्मा, अब तुम हमें छोड़ करके कहाँ जा रहे हो? जगदीश्वर कहाँ जा रहे हो? कन्हैया ने कहा, बुआ मुझे परमात्मा बना रही हो? मैं परमात्मा कहाँ से? मैं तो आपका भतीजा हूँ। बोले नहीं, सब कोई चाहे जो कुछ भी कहे, किसी को तुम फूफा बनाते हो, किसी को बुआ बनाते हो, किसी को मामा बनाते हो, किसी को मौसी बनाते हो, मामी बनाते हो, रिश्ता निभाना तो कोई तुमसे सीखे। मेरे जो पौत्र था उसकी रक्षा आपने की है, वो मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ। तुम नारायण हो, अब तुम जब चले जाओगे तो हम रह करके क्या करेंगे? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तो हमको आप भगवान कह रही हो? युधिष्ठिर जी से जाके कहते हैं, देख रहे हैं फूफा जी, फूफा जी नहीं, क्योंकि पांडु जो थे वो फूफा थे, कुंती बुआ थी, और इस प्रकार से युधिष्ठिर जी से जाकर के कहे कि ये हमको परमात्मा कह रही है। तो परमात्मा कह रही हो तो हमसे भाई सब लोग कुछ न कुछ मांग लो। बोले कि मांग लो। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि हमें तो आप गोविंद यह दे दो कि हम चाहे जिस परिस्थिति में रहें, धर्म को हम न छोड़ें, धर्म हमारे साथ रहे। अर्जुन ने कहा कि गोविंद अगर हमें भी देना चाहते तो यही दे दो कि मैं तुम्हारा शिष्य बना रहूं, तुम्हारा आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा बनी रहे। भीम ने कहा कि वैसे भी मैं भोजन भट्ट के नाम से जाना जाता हूँ, केवल खाने में मैं प्रिय हूँ, हमको खाना भोजन बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए ऐसे भी बदनाम हूँ। इसलिए प्रभु हमें बस आप यही आशीर्वाद दे दो कि आपका ध्यान, आपके चरणों में प्रीति हमारी हमेशा बनी रहे। भीम ने ऐसा माना। नकुल सहदेव ने भी भगवान से आशीर्वाद मांगा। कुंती से भी प्रभु कन्हैया ने कहा कि आप भी बुआ कुछ मांग लो। बोले कि मैं क्या मांगू, मेरे पास तो सब कुछ है, मांगता तो वही है जिसके पास कुछ नहीं होता है। जिसके पास कुछ नहीं होता है वो मांगता है, मैं क्यों मांगू, मेरे पास तो सब कुछ है। लेकिन अगर देना चाहते हो तो गोविंद यही दे दो, बीपदो बीपदो नैव बीपदः संपदो नैव संपदः, सुख के माथे सील पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। आप हमें दुख पर दुख दो, विपत्ति पर विपत्ति दो, मैं यही चाहती। कन्हैया की आंखों में आंसू आ गया। बुआ आप मांगती हो, क्या मांग रही हो? कोई दुख मांगता है? बोले हाँ, मुझे दुख ही दे दो। आपका जीवन कभी सुख से बीता? कुंती भोज के यहाँ तुम पली, कहीं और जन्म ली, कुंती भोज ले जाकर के तुम्हारा लालन पालन किए, जिनके नाम पर तुम्हारा कुंती नाम पड़ा। फिर जो है विवाह हुआ पांडु से। पांडु को भी श्राप लगा था कि अगर पत्नी का साथ हुआ तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। पति भी मिला तो पिलिया का रोगी मिला, पिलिया का रोगी मिला। इस प्रकार से दुख ही तो दुख आपने देखा।
आपके पुत्रों को लाक्षागृह में मारने की कोशिश की गई, खीर में जहर मिलाया गया, सर्प से कटवाने का प्रयास किया गया, तुमको सुख कहाँ मिला? 12 वर्ष तक वनवास में रहे, 1 वर्ष तक अज्ञातवास रहे, दुख ही दुख तो मिला, कौन सा सुख तुमने पाया? और फिर भी दुख मांग रहे हो? बोले हाँ, हमें तो दुख ही चाहिए, क्योंकि विपदो नैव विपदः, वह विपत्ति विपत्ति नहीं है, संपदो नैव संपदा, वह संपत्ति भी संपत्ति नहीं है जो परमात्मा को भुला दे। अगर परमात्मा भूल गया तो संपत्ति किसी काम की नहीं है। अब विपत्ति पे विपत्ति आती रहे और परमात्मा का याद बना रहे तो दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो दुख में सुमिरन, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। पहले ही बता दिया, लेकिन हम सुख में तो परमात्मा को भूल जाते हैं और दुख में याद करते हैं। और इस प्रकार से भगवान ने ऐसा ही किया। कुंती माता ने जो मांगा, उन्होंने कहा गोविंद मैं तुमको भूल जाऊं, इसलिए मुझे विपत्ति पर विपत्ति दो, आपकी याद बनी रहे, कन्हैया की याद बनी रहे, यही संपत्ति है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। लेकिन जब कृष्ण जाने लगे तो जैसे राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, और दशरथ जी चले गए सुरधाम। जैसे दशरथ जी की मृत्यु हो गई, 6 बार राम 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 कहे और उनकी मृत्यु हो गई, उसी तरह 1 मिनट में गोविंद 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 करते करते उनका प्राण अंत हो गया। कुंती भी समापन हो गई, कुंती की भी। और सभी भाई भी उन लोगों के भी जाने का समय हुआ। राजा इधर द्वारकापुरी में कृष्ण भी पहुंचे, देवकी और देवकी जी को प्रणाम किया, रोहिणी को प्रणाम किया और सर झुका करके माथा टेक करके चरणों में प्रणाम किया। द्वारकाधीश थे, फिर भी अपने माता पिता के चरणों में इतना स्नेह प्रेम था। करने के बाद, प्रणाम करने के बाद 1 महीने के बाद फिर जो है जन्म हुआ ऐसा पता चला, तो जो है वापस आते हैं हस्तिनापुर और वही परीक्षित जी का जन्म होता है। परीक्षित जी ही एक ऐसे बालक हैं, पुत्र हैं, जो कि जन्म से पहले ही परमात्मा का दर्शन कर लिया। सृष्टि में आने से पहले पूरी सृष्टि में एक वही परीक्षित ही है जिन्होंने परमात्मा को पहले देखा, जन्म बाद में लिया। और जब जन्म लिए तो जन्म लेते ही पलथी मार करके बैठ गए और चारों तरफ लगे देखने। ऐसा कहीं पुत्र होता है कि जन्म ले और तुरंत पलथी मार करके बैठ जाए और चारों तरफ लगे देखने? ऐसे परीक्षित जी चारों तरफ देख रहे हैं उदास मन से। लोगों ने कहा कि ये किसको देख रहे हैं, बड़ा शांत हैं। पता चला गोविंद को, गोविंद आए, सब सामान वगैरह बच्चों का लेकर के, जो कुछ भी होता है जन्म के समय, वो सब लेकर के आए। और ज्यों ही कृष्ण को परीक्षित ने देखा और अपने अंक में जब उठाया कृष्ण ने, तो खिलखिला करके हंसने लगे परीक्षित। बोले मैं आप ही को तो ढूंढ रहा था, क्योंकि गर्भ में आप ही को तो मैं देखा था। अब आप जब सामने हो मुझे आनंद आ गया। और ये परमात्मा की कृपा से
वही परीक्षित बने। जाको राखे साया मार सके न कोई, प्रभु की कृपा से वही राजा परीक्षित बड़े हुए। राजा परीक्षित को 15-16 वर्ष के जब हो गए, तब जो है पांडवों ने राज्याभिषेक किया, युधिष्ठिर जी ने, और सभी लोग जो है प्रस्थान किए। बोले कि अब हम लोगों के भी जाने का समय हो गया, क्योंकि कृष्ण भी चले गए। कृष्ण वंश का पूरा समूल नष्ट हो गया, आपस में लड़ भीड़ करके सब जो है मर गए। द्वारकापुरी शांत हो गई, द्वारका जल में सुमोहित हो गई। नारायण भगवान कृष्ण अपने धाम को चले गए, इधर युधिष्ठिर भी चले गए, सब लोग सब भाई चले गए। द्रौपदी वगैरह पहले ही साथ छोड़ दी, केवल युधिष्ठिर ही स्वर्ग जा पाए हैं, बाकी सभी लोग। लेकिन युधिष्ठिर को भी 1 मिनट के लिए नरक में जाना पड़ा था, क्योंकि युद्ध के समय उन्होंने ऐसा कह दिया था कि अश्वस्थामा नरो मरो वा कुंजरो, मतलब वो अश्वस्थामा नाम का हाथी है वो मरा है, ये बताने वाले थे। तब तक शंख बजा दिए कृष्ण भगवान, जिससे कि उनको पाप लग गया। द्रोणाचार्य धनुष बाण रख दिए थे और उनका वध कर दिए थे दौड़ करके। भीष्म पितामह भीम ने मार दिया था और उनका देहांत हो गया था। इसके बाद तो इसलिए 1 मिनट के लिए उनको नरक में जाना पड़ा। नरक का दर्शन करने के बाद पुनः फिर स्वर्ग में चले गए। और इधर कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब पाता। सब जो है अपने कर्म का फल पाता है। राजा परीक्षित एक बार जो है अपने राज्य कार्य से निवृत्त होकर के घूमने के लिए प्रवेश करते हैं, जंगल में जाते हैं, नगर में जाते हैं घूमने के लिए, राज्य से बाहर। उसी समय एक काला पुरुष एक पैर पर बैल खड़ा है, उस पैर को भी काटने के लिए वही काला पुरुष दौड़ा है काटने के लिए। उसी समय राजा परीक्षित ने कहा है कि ऐसी धृष्टता तुम्हारी, मेरे राज्य में इस तरह का अपराध। एक तो 3 पैर उसका पहले से कटा हुआ है और ये चौथे पैर, एक पैर पे अगर वो खड़ा है उसको भी तुम काट करके एकदम धराशाही करना चाहते हो। तुम्हारी ऐसी दुस्साहस। तलवार निकाले काटने के लिए, दौड़ करके वह काला पुरुष जो था उनके चरणों में गिर गया। भीष्म पितामह और युधिष्ठिर सभी लोगों ने ऐसा ज्ञान दिया था जो पांडवों को कि अपने शरण में आए हुए कि तुम रक्षा करना, कभी धर्म की हमेशा रक्षा करना। इसलिए अब तुम मेरे शरण में आ गए हो, चलो जाओ, तुमको मारेंगे नहीं, मेरे राज्य से निकल जाओ। ऐसा जब कहा तब जो है वह खड़ा हो गया, बोले मैं कहाँ जाऊं, मेरा कोई स्थान ही मुझे नहीं कोई देता। वो कौन था? कलयुग था। कल युगे कल प्रथम चरण, प्रथम चरण तो अभी चल रहा है। उस समय सतयुग का समापन, द्वापर युग खत्म हुआ, सतयुग द्वापर खत्म हुआ और इसके बाद कलयुग का जब प्रभाव हुआ, अब कलयुग आ रहा है। राजा परीक्षित भी अब जाने वाले हैं और राजा परीक्षित को देख करके कलयुग ने कहा कि अब मेरा काल आ रहा है, मेरा समय आ रहा है, इसलिए मुझे रहने के लिए स्थान दो। तुम मेरे राज्य में कैसे रह सकते हो? पता है एक पैर पर
वो जो बैल था वो कौन था? वो बैल धर्म था। भगवान शंकर धर्म पर सवारी करते हैं, बैल पे सवारी करते हैं। वहीं पर एक गाय भी खड़ी थी, वो उस बैल को देख करके रो रही थी। तो बैल ने कहा कि तुम क्यों रो रही हो? बोले कि मैं इसलिए रो रही हूं कि अब तुम भी चले जाओगे तो हम अकेले क्या करेंगे। अब इतना पाप बढ़ेगा कि मेरा भी अब यहाँ मन नहीं लगेगा। वो गाय कौन थी? वो गाय धरती माँ थी और बैल धर्म था। जब धर्म ही नहीं रहेगा इस पृथ्वी पर तो पृथ्वी कहाँ जाएगी? रसातल में चली जाएगी। इसलिए मैं भी अब चली जाऊंगी। उसी समय तो भगवान के रूप में वही परीक्षित जी रक्षा किए हैं, बैल की, धर्म की रक्षा किए हैं। सतयुग में धर्म के 4 पैर होते थे, सत्य, दान, दया और पवित्रता। इसी चारों में शांति थी। त्रेता में धर्म के 3 पैर रह गए। द्वापर में, त्रेता में 3 पैर बचे, द्वापर में तीनों पैर कट गए, सत्य केवल बच गया। क्योंकि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। केवल धर्म और सत्य ही बचा। वो परमात्मा राजा परीक्षित दोनों की बात सुने और सबकी रक्षा किए। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल चाखा। परीक्षित पूछते हैं तुम कौन हो? वो बताया मैं कलयुग हूँ। राजा परीक्षित दौड़े, कलिकाल को चरणों में गिर पड़ा। मति भ्रष्ट हो गई उनकी, क्योंकि चरणों में पड़ा तो वो छोड़ दिए मत मारो और बोले मुझे रहने का स्थान दे दीजिए। राजा परीक्षित ने कहा 4 स्थान आपको देते हैं अपने राज्य में। द्युतपानम स्त्रियाम सूराम यत्रा धर्म स्वचतुर्विधि। 4 स्थान आपको देते हैं कि द्युतपान में रहो, स्त्रियों का जहाँ यानी वेश्यावृत्ति जहाँ हो, जहाँ मदिरा पिया जाता हो, और धर्म में जो आस्था न रखता हो, अधर्मी हो, वहाँ पर आपका निवास होगा। जुआ में स्थान होगा, दूध कीड़ा में कपट के रूप में तुम रहोगे, सुरापान में रहोगे, मदिरा में रहोगे, अहिंसा करने वालों में भी कलयुग का वास होगा। बोले कलयुग ने कहा कि मुझे अच्छी जगह कोई दे दो। 4 जगह आपने बहुत अच्छा नहीं दिया, एक तो अच्छा जगह दे दो। बोले कि जाओ तुम्हारा सोने में भी वास होगा, धातु सोने धातु में भी तुम्हारा वास होगा। धातु नाम अस्ति कांचनम। और इस प्रकार से कलयुग जरासंध का मुकुट था जो पहन करके उनके जो पांडवों ने जरासंध को मार करके मुकुट वगैरह जो अपने राज्य कोष में रख दिया था। उस दिन उनके मन में हुआ कि अपने दादा के द्वारा मारा हुआ जरासंध का ये मुकुट है, इसको धारण कर लेते हैं। जरासंध का मुकुट धारण करके वो गए थे। उसी समय उसी स्वर्ण मुकुट में कलयुग जाकर के प्रवेश कर गया और उनकी मति भ्रम हो गया और उनको प्यास लगी थी। समीक ऋषि के आश्रम में गए और वहां जाकर के उनसे कहते हैं हमें प्यास लगी है, आप पानी पीने के लिए दे दीजिए। वह नहीं सुनते हैं। वहीं पर एक मरा हुआ सर्प था, उसको उन्होंने समीक ऋषि के गले में लपेट दिया।
गौमुख नाम का एक शिष्य था, गौरमुख नाम का शिष्य था। वह जा करके बताया कि आपके पिताजी के गले में कोई राजा आए थे और वो मरा हुआ सर्प लपेट करके चले गए। उनका पुत्र समीक ऋषि के पुत्र थे, समीक ऋषि जी के पुत्र थे श्रृंगी ऋषि जी। श्रृंगी ऋषि जी थे, श्रृंगी जी आए और श्रृंगी ऋषि आकर के, तेज था, अभी बालक थे, जल कमंडल से जल लेकर के और उस सर्प को निकाल करके बाहर फेंके और श्राप दिए कि जिसने भी यह मरा हुआ सर्प मेरे पिता के गले में लपेट करके रखा है, इसी का पूर्वज तक्षक आज के 7वें दिन उसको काटेगा और उसका प्राणांत हो जाएगा, उसकी गति नहीं बनेगी, वो हमेशा ऐसे ही भटकता रहेगा। तो सर्प के काटने से, स्त्रियों के प्रताड़ित होने से और जल में डूबने से जिसकी मृत्यु होती है वो अकाल मृत्यु कही जाती है। इस प्रकार से श्राप देकर के राजा परीक्षित को श्राप लगा। जब समीक जी का ध्यान टूटा तो उन्होंने कहा कि बेटा कहाँ गए थे? बोले मैं तो खेल रहा था, अभी आपके गले में जिसने सर्प लपेटा है मैंने श्राप उसको दे दिया है, ता जीवन वो याद करेगा, जिंदगी भर याद करेगा। आज के 7वें दिन वही तक्षक होकर के काटेगा। सर्प का काटा हुआ तो व्यक्ति बच भी सकता है, लेकिन सर्प के बच्चे अगर काट देना तो बचाना मुश्किल हो जाता है, बच नहीं पाता क्योंकि उसमें ज्यादा तेज होता है। इसलिए समीक ऋषि के पुत्र जो श्रृंगी ऋषि थे वो बाल अवस्था से ही तपस्वी थे और उन्होंने इतना तप किया था, तप के प्रभाव से श्राप फलीभूत हुआ। और इस प्रकार से बोले कि बेटा ये आपने अच्छा नहीं किया। वो राजा परीक्षित थे, हमारे राजा थे, हमारे राज्य के थे, उन्हीं के प्रभाव से तो हम लोग इस जंगल में स्वतंत्र तपस्या यज्ञ हवन इत्यादि कर लेते हैं। बड़ी कृपा उनकी है, बड़े अच्छे धर्मात्मा हैं। बोले अब तो जो हो गया सो हो गया। इसके बाद अपने शिष्य को भेजे राजा परीक्षित के नगर में और बोले कि जा करके बता दो कि मेरे पुत्र का श्राप लगा है, वो आज के 7वें दिन मर जाएंगे, इसलिए अपने मुक्ति का उपाय ढूंढ सके तो 7 दिनों में ढूंढ ले। राजा परीक्षित को पता चला, उन्होंने कहा कि अब तो और आनंद है, 7 दिन के पहले तो हम मरेंगे नहीं, 7 दिन के पहले तो मर नहीं सकते, 7 दिन तक तो हम जीवित रहेंगे। कन्फर्म हो गया, हम लोगों का तो कन्फर्म ही नहीं है कि हम लोग कब मरेंगे, आज मरेंगे कि कल मरेंगे कि परसों मरेंगे कि 4 साल बाद मरेंगे, कब क्या होगा कोई पता नहीं। लेकिन परीक्षित जी ने कहा मेरा तो कन्फर्म टिकट हो गया है, वो सीट पर कोई नहीं बैठ सकता, आज के 7वें दिन हमारी मृत्यु होगी, अब क्या चिंता। उनके पुत्र जन्मेजय थे, जन्मेजय ने सर्प यज्ञ करवाया, उसको रुकवाए, बोले नहीं सर्प यज्ञ मत करो, क्योंकि उसमें जितने सर्प थे सब आकर के मर जाते हैं। तो बोले ये काम नहीं करना है, पाप मत करो, छोड़ो, मृत्यु तो एक न एक दिन सबको आनी है। जब दादा परदादा सब चले गए तो हम भी चले जाएंगे, तो क्या दिक्कत है। तुम राज्य भार सब संभालो, राज्य तिलक किए और परीक्षित जी हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार पहुंच करके नदी के तट पर बैठ गए, बैठ करके आनंद में पड़े हुए।
आज के 7वें दिन न मरेंगे और भगवान का संकीर्तन कर रहे हैं। सबको चिंता होने लगी, इतने धर्मात्मा व्यक्ति आज मर जाएगा, 7वें दिन मर जाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति हो, कोई ऐसा उपाय करे जिससे वो राजा बच जाए तो धर्म की रक्षा करता है, कुछ उपाय करना चाहिए। कोई सामने नहीं आया, कोई सामने नहीं आया। तब जो है सप्त ऋषियों ने आपस में विचार किया कि एक ऐसे तपस्वी ज्ञानी है, अगर वो उनकी कृपा हो जाए तो राजा परीक्षित की मुक्ति हो जाएगी। बोले कौन है? बोले कि वो तो सुखदेव जी हैं, वही उनको मुक्ति दिला सकते हैं, बाकी किसी में कोई सामर्थ्य नहीं है। ऋषियों का आगमन हुआ। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, देवल, देवराज, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव समस्त संत पधारे परीक्षित के राज्य में। और सुखदेव जी ध्यान में बैठे थे। सुखदेव जी के मन में हुआ चलो चलते हैं परीक्षित के यहाँ, आज परीक्षित से मिलते हैं। और परीक्षित के नगर में जो ही प्रवेश करते हैं वो नंगा, एकदम नंगा बाबा। जितने लड़के गांव के थे राजा परीक्षित के, सब पीछे पीछे नंगा बाबा, नंगा बाबा, नंगा बाबा आ गए, नंगा बाबा आ गए, सब पीछे पीछे लग गए। अब वो तो मुस्कुराते हुए चले जा रहे हैं। राज्य में जब पहुंचे, ऋषियों ने खड़ा होकर के साष्टांग दंडवत किया सुखदेव जी को। सुखदेव जी की उम्र 16 वर्ष। और इसके बाद राजा परीक्षित दौड़े सम्मान करने के लिए। ऋषियों ने कहा ज्यादा सम्मान उम्मान के चक्कर में मत पड़िए, बड़े विचित्र संत हैं, तुरंत चल देंगे, इनको सम्मान उम्मान नहीं चाहिए, जो बात हो वही कहो। तब जो है उनका स्वागत वगैरह किए, स्नान पैर प्रक्षालन किए, सुंदर व्यासपीठ पे बैठाए। बैठाने के बाद राजा नीचे बैठे। अब बैठ करके प्रश्न पूछते हैं, कहते हैं अच्छा वहां पर मार्कंडेय जी भी बैठे थे, यही मार्कंडेय जी महादेव, वो भी अमर हैं, उनकी कथा भी दूसरे दिन बताएंगे। समय धीरे धीरे अभी 10-15 मिनट और है, इसमें आप लोगों को पहुंचा देते हैं। और इसके बाद प्रश्न करते हैं। 4 अंगुल